नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्जाम सर जी के ट्रैक में। प्यारे साथियों, आप लोगों की डिमांड पर आज से हम हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित ही यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आप कितना स्कोर करते हैं वो भी हमें कमेंट करके अवश्य बता दें। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में, या फिर उदयभद्र के शासनकाल में। तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन का त्याग करके खालिस्तान जैन साधु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए। ऋषभनाथ, पारसनाथ, स्थूलबाहु या फिर भद्रबाहु। तो साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, ठीक है, यह है 298 ईस्वी में जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कर देना। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, कनिष्क ने, अशोक ने, या फिर हर्षवर्धन ने। तो साथियों, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने की थी, जो कि भारत सरकार द्वारा शक संवत प्रयोग में लाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। बौद्ध धर्म साहित्य सामान्यतः किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत, उर्दू, पाली या फिर फारसी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। और ध्यान रखना, बौद्ध साहित्य का सर्वप्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक है। ये भी कई बार पूछा गया है कि बौद्ध साहित्य का सर्वप्राचीन ग्रंथ कौन है, तो त्रिपिटक। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। निम्न में से किस मुगल शासक ने जजिया कर पुनः लगाया? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर हुमायूं। साथियों, मुगल शासक अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लगाया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए, प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुल्तान महमूद गजनी के साथ भारत आया था? अलबरूनी, इब्न बतूता, इब्न हुगल या फिर मसूदी। तो साथियों, महमूद गजनी के साथ भारत आया था अलबरूनी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और ध्यान रखना साथियों, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको नोट कर लेना। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। 1757 में हुए प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई थी? अंग्रेजों के हाथों सिराजुद्दौला की, अंग्रेजों के हाथों शाह आलम द्वितीय की, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों फ्रेंच की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों के हाथों सिराजुद्दौला की हार हुई थी। और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। ठीक है, चलिए साथियों, इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, जो है हमारा प्रश्न क्रमांक 9। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रियदर्शी नाम से प्रसिद्ध था? कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर हर्षवर्धन। बताएं यहाँ पर राइट आंसर साथियों आप लोग क्या होगा? तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ध्यान रखना, मौर्य वंश के महान शासक अशोक को अभिलेखों में प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं।
कनिष्क का संबंध है चोल राजवंश से, कुशाल राजवंश से, मौर्य राजवंश से या फिर गुप्त राजवंश से। मैं आपको इस क्वेश्चन में पहले 4th क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर चुका हूँ। साथियों, कनिष्क का संबंध है कुशाल राजवंश से और कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। मनसबदारी संस्था किसने शुरू की? शेरशाह सूरी, जहांगीर, अकबर या फिर बाबर? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी अकबर ने। प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जीविका का प्रमुख साधन था? कृषि व व्यापार, पशुपालन, मत्स्य पालन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय था या प्रमुख साधन था जीविका का, तो वो था कृषि व व्यापार। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। जातक प्राचीन पवित्र ग्रंथ किससे संबंधित है? शैव धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म या फिर जीववाद? तो ध्यान रखना साथियों, जो जातक है यह प्राचीन पवित्र ग्रंथ है, संबंधित है बौद्ध धर्म से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है सारे क्वेश्चन, इसलिए आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ लेना एग्जाम से पहले। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, धनानंद, नंदीवर्धन या फिर महानंदिन? तो ध्यान रखना, मगध में नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद, कंठोपनिषद? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा साथियों ऑप्शन ए, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है उनके नाम क्या हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों के नाम हैं जुड़े हुए हैं वो हैं राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। साथियों, यह पहली क्लास थी, इसलिए मैंने इसमें केवल 16 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। और यदि आप लोग हमें कमेंट करेंगे कि आपको क्लास अच्छी लग रही है और आप आगे भी इस क्लास को जारी रखें, तो आगे भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन की जो क्लास है वो मिलती रहेंगी। ठीक है। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।